नहीं उतरती। मोदी को तो हम बीजेपी को तो मरते दम तक भी वोट नहीं दे सकते। इकरा हसन अपने क्षेत्र की है, वहाँ गंगोह चित्रों का कहाँ का है। 5 साल में आज शकल नहीं देखी, आज मेरी जॉब में आ जाता है यहाँ। हमने तो 5 साल में आज देखा, आज भी हमने उसे कहा, उसकी गैल बातचीत हुई। भाई सांसद साहब, हमने 95 दिन शुगर मिल में धरना दिया, कोई पता नहीं। कह रहे बहिष्कार कर दिया जी, हम तो दूसरे को वोट देंगे। वो तो जो कैसे चैनल है, जो करेडी का चैनल है, वहीं भी भारती बोले चंगे ही लगा ले, बोलनी विविध भारती है। हाँ वो तो वहीं भी भारती वो असल ले वो जुड़े रहे ना वहाँ से, उनके तार लिंक जुड़े रहे। कहीं साड़ा कहीं लगा ले। हमने तो लगा तो वहाँ दिल्ली या बीबीसी लंदन, पर वो विविध भारती वो जैसा लिंक तक पैसे खत्म हो जाए वो वाला सिस्टम। बस जैसे यूँ कह रहे कि बटन कहीं भी दबाओ बीजेपी पे जा। अगर ईवीएम में गड़बड़ हो रही वाकई, तो दिल्ली का चुनाव दोबारा करवा दो, पंजाब का दोबारा करवा दो, हिमाचल का दोबारा करवा दो, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए वे दूसरी पार्टी जीत गई। राम जी, राम राम जी। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं अब की बार? अजी हम तो इकरा हसन के हैं। इकरा हसन के? हाँ, टक्कर पूरी टक्कर का इलेक्शन रहेगा। ऐसा क्या बात होगी, इकरा हसन के हैं? बीजेपी हमारे नीचे नहीं उतरती। मोदी को तो हम बीजेपी को तो मरते दम तक भी वोट नहीं दे सकते। इकरा हसन अपने क्षेत्र की है, वहाँ गंगोह चित्रों का कहाँ का है। 5 साल में आज शकल नहीं देखी, आज मेरी जॉब में आ जाता है यहाँ। हमने तो 5 साल में आज देखा, आज भी हमने उसे कहा, उसकी गैल बातचीत हुई। भाई सांसद साहब, हमने 95 दिन शुगर मिल में धरना दिया, कोई पता लेन नहीं आया हमारा, कोई विधायक कोई सांसद। और डीएम हमें बुलावा था, हमें कहता कहता धरना उठा लो, नहीं जेल भेज दूँगा। और मज़ा तो खास कर कहता कहना चचा बुढ़ापे में जेल जाओगे क्या? मैं कहा जेल तो चले जाएंगे, हमारे पैसे दवा दो, हमें कि पैसे चाहो मैं तो जेल की नहीं हमें दिक्कत है कुछ भी। तो हम तो कोशिश 100% ये करेंगे, जहाँ तक भी हमारे पास होगा इकरा हसन को वोट देंगे, पूरा जहाँ तक भी होगा तन मन धन के साथ रहेंगे, इलेक्शन लड़ाऊंगे खूब टक्कर का। अच्छा, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का कुछ फायदा नहीं होगा? हमें तो कोई आज ही कोई फायदा होगा, क्योंकि मैं एक बात पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि आरएलडी के साथ जाट समुदाय के साथ साथ सभी किसान, मजदूर, दलित लगे हुए हैं और हमेशा से ही जैन चौधरी जी का चेहरा देखकर वोट देते हैं। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ अब की बात? नहीं, फर्क तो पड़ेगा कुछ, 10-5% फर्क तो आवेगा, यह तो है। पर 50-50 का रहेगा, आधे इधर रहेंगे आधे उधर रहेंगे, इतना अंतर आवेगा और ज़्यादा नहीं आने का। इलेक्शन टक्कर का रहेगा खूब, जीत तो कोई चाहिए, भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, पर बहुत बढ़िया हवा है इकरा की क्षेत्र में। हम इधर खदरे में भी गए थे, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी सब इसके प्रदीप के सब खिलाफ है। इसने 5 साल में ना कोई कार्य किया, ना ही किसी से मिलन आया, लोग जानते भी नहीं, शकल पहचान नहीं सकते। तो ऐसे सांसद का क्या सहारा। हम मेरी तो आज बात ही वहाँ से, मेरी जॉब में चले गया था, मैं कहा पूछेंगे गन्ने का पेमेंट में। सांसद साहब 30 मार्च में उधर हम मिल में थे, आप तो थे उस दिन भी, हमने उस दिन कहा था यार 17 तारीख तक अगर पेमेंट करा सको तो करा दो, नहीं हम इलेक्शन का बहिष्कार है, हम बीजेपी को वोट किसी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, सपा पहले राज करके जा चुकी है, सपा की राजनीति पे हमेशा ही गुंडागर्दी का आरोप लगातार लगता आया, वो आप भी देखते आए, पहले का माहौल क्या था और कितना माहौल में चेंज अब की बार आया है। सड़कों का विकास ले लो, वो भी भाजपा सरकार ने कराने की कोशिश लगातार जारी रखी है। अच्छा, पहले किसान सुरक्षित नहीं था, मजदूर सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि हमने तो देखा है दोपहर 12 बजे में भी अगर किसान हो, आम जनता हो, घर से बाहर निकले थी तो उन पे भी छीना झपटी का प्रयत्न किया जाता था। तो उस सरकार में इतना बढ़िया क्या लगे आपको, जो मतलब इस सरकार का विरोध कर रही है? इस सरकार का विरोध भाई, 1 मिनट जी, मुझे पूछ लेने दो, मैं आपके पास भी आऊँगा। हमें इसमें इसका विरोध ये है, इसने हम किसान हैं, किसान इसने ख़त्म कर दिए बिल्कुल। आपको तो पता हो 95 दिन तक मिल में बैठे रहे, और ये बोलो भी रोज़ कभी विकास भवन में, कभी एडीएम के, कभी मिल में रोज़ फिरे। उधर 30 मार्च में उधर कह दिया था सालार ने, नया तो दे देंगे, पिछले का हमारे पास कोई है नहीं, बिना बिके हम दे नहीं सकते।
तो जिसका यहाँ कोई आमदनी नहीं है खेती तैयारी जो इस पर डिपेंड है, उस किसान की हालत इतनी ख़राब है, अब ना तो बैंक में तो लोन ले रखा ना तो वो जमा कर सकता। 5,000 रुपये बिजली वाले कनेक्शन काट रहे, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, तो क्या करें हम इसका? या जो कुछ गुंडागर्दी का इन पर आरोप लग रहा, खैर अंतर तो हेलो इन ऑर्डर को तो अंतर है, ये तो हम भी मान लेंगे, पर इतना नहीं है जितना महत्व दिया जा रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो काम 10 रुपये में होता है 100 रुपये में हो काम, तो इतनी हालत ख़राब है गांव में किसानों की तो। और भाई और जो है उनका तो और आगे जगह तो हमें पता नहीं, पर हम तो अपनी बतावे भाई साहब, ज़्यादा हालत ख़राब है। हम तो इस बीजेपी के खिलाफ। राम सुबह से तो धरने में लगातार जाओ थे। हाँ, धरने में जाते 95 दिन रहे। 95 दिन पहले रहे। उम्मीद है कुछ अब सरकार के साथ विलय होने के बाद आरएलडी के कुछ फर्क लगेगा किसान भाई नु देखें जो शायद कहते अग भाई ये तो सरकार में नहीं है, ये करके देंगे, ये देखे भी सरकार में चलेगा, ये भी देख लेंगे भी क्या करके दिखाओगा। तो कैराना लोकसभा हॉट सीट और 2 कैंडिडेट नियुक्त कर दिए गए, तीसरा कैंडिडेट भी बसपा से आ चुका है। उम्मीद क्या लग रही है, किस तरफ झुकाव है? भाई झुकाव तो नहीं है भाई, जी भाजपा पहला जी जहाँ बटन हम यहाँ का दबाव थे और ज़्यादा भाजपा में ही, ये भी चाहे हम चाहे वोट किए अखिलेश को दे लो, चाहे भाई इकरा को दे लो, पर जानी तो अखिलेश की जानी है ना, वो तो जाके भाजपा में जाए, क्योंकि वे मशीन में गड़बड़ कर ले, केस बिगड़ जा, जीत तू वहाँ से बढ़ो, तो मैं जीत गया था अगेल लगा वो दिखा दे जी को तो हार गया जी। 400 पार का नारा है, अब की बार हो सके हो सकेगा, हो गया उनका, तो क्यों वो कुछ मशीन में गड़बड़ कर लें, कुछ हमारे वाले आदमी वोट गिर देंगे, ललरी का काम तो एक तरफा लिकड़ जाएगी। भाई लिकड़ी उनकी तो लिकड़ाई, चाहे हम वोट भी ना गिरे तो भी जीते रहे तो। अच्छा जी, तो ऐसा बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार आप उठाओ थे, बातचीत भी चली, अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर पंचायत भी करी थी, अभी मतलब जिम्मेदार जितने थे सभी इकट्ठा होकर गए थे, वहाँ पे बहिष्कार करने का हमने सुना था कि भी वोट का बहिष्कार करेंगे। हमने अपने मुँह से तो कह रहे बहिष्कार कर दिया जी, हम तो दूसरे को वोट देंगे, वो तो जो कैसे चैनल है जो रेडी का चैनल है वहीं भी भारती बोले चंगे ही लगा ले, बोलनी विविध भारती है। हाँ, वो तो वहीं भी भारती वो असल वो जुड़े रहे ना वहाँ से, उनके तार लिंक जुड़े कहीं साड़ा कहीं लगा ले, हमने लगा तो वहाँ दिल्ली या बीबीसी लंदन, पर वो विविध भारती वो जैसा लिंक तक पैसे खत्म हो जाए वो वाला सिस्टम बस वही सिस्टम है, सारा खत्ता खेल, बस वही समस्या जी। और देखो भाई हम तो कोशिश करें, पर हमने नु सोच रहे सबर नु कर लिया, चल भाई जैन साहब चले गए उधर, और भाई जब मान लिया चोर बढ़ गया किसी घर में, कुछ न कुछ शायद काट भी लिया बे, तो उम्मीद है हाँ सभी की उम्मीद है एज में कुछ काट भी लिया कुछ, और भाई हमारा कुछ फायदा हो जा, सोचो भाई चल भाई उनका चलेगा, चलूंगा भी बेटिया। नाम संजीव। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे अभी थोड़ी देर मैं नू बोलना चाहूँ, जैसे यूँ कह रहे कि बटन कहीं भी दबाओ बीजेपी में जा, अगर ईवीएम में गड़बड़ हो रही वाकई तो दिल्ली का चुनाव दोबारा करवा दो, पंजाब का दोबारा करवा दो, हिमाचल का दोबारा करवा दो, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए वे दूसरी पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं जो यार ईवीएम वाली बात है या गलत है? आपका कहने गलत है। अभी 1 मिनट, अभी ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये बीजेपी जीती, पिछली योजना में तीनों विपक्ष जीता था, पता होगा। राजस्थान में कांग्रेस जब कहाँ गई थी ईवीएम, तीनों के तीनों बीजेपी हार गए थे, बीजेपी में थी तीनों प्रदेशों में तीनों हार गई थी बीजेपी। हरियाणा विधानसभा में भी कई सीट विपक्ष में गई थी, तो वहाँ भी ईवीएम गड़बड़ होनी चाहिए थी। अगर ईवीएम में है नहीं, क्या है लोग यूँ है तो नहीं। भले ही दूसरी पार्टी तो समझौता करके वो बनाए, एक पूर्वी साइड में हार गए थे, वो भी दूसरी पार्टी तो समझौता करके सरकार बना रखी बीजेपी ने, कई जगह आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का बनाया हुआ एक प्रोपगेंडा है जिस पर चला जावे ईवीएम। हिमाचल में पूछो किसी तय ईवीएम में गड़बड़ हुई क्या, पंजाब में पूछो ईवीएम में गड़बड़ हुई क्या, दिल्ली में पूछो जाके, दिल्ली में भी एक तरफा केजरीवाल जीत रहा, पंजाब में भी जीत रहा, केजरीवाल तो पूछो दिल्ली में ईवीएम में गड़बड़ थी क्या, कांग्रेस तक पूछो हिमाचल में, आम आदमी पार्टी तक पूछो पंजाब में। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा सब बकवास है, जहाँ बीजेपी जीत जाए वहीं में गड़बड़ बता लगे, बाकी जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, कुछ भी नहीं, जिक्र भी नहीं, कभी भी नहीं कभी भी जिक्र नहीं। जी जी, बीजेपी का सिर्फ गन्ने के पेमेंट को छोड़ गए, सरकार तो कोई परेशानी नहीं, हम तो खुश है। मैन मुद्दा गन्ने के पेमेंट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शामली, थाना भवन और गोगर, मतलब 3 मिलों की स्थिति खराब है, बिल्कुल खराब है, हाँ। तो इसमें मतलब
सरकार कितनी दोषी है? भाई इसमें तो देख, हम यहाँ तो हम दोषी मान लेंगे। जब सरकार के अंडर में पूरा देश या पूरा प्रदेश है तो ये क्यों नहीं है? हम उनके अंडर में, हर कोई सरकार के अंडर, संविधान के अंडर में, सरकार के अंडर में है, तो ये मिल क्यों नहीं है? इन पर प्रेशर क्यों नहीं डालती? यानी और कोई समस्या नहीं सरकार का, सिर्फ पेमेंट करने के पेमेंट थे, हम थोड़े से परेशान। अच्छा, अब हमने सुनने में आया भाई शामली मिल का तो लगभग बिकने की स्थिति में हो लिया काम, तो उससे तो मिल की स्थिति सुधर जाएगी। अच्छा, एक करैणा लोकसभा पर लास्ट सवाल पूछूंगा, गांव झैल की स्थिति क्या कह रही है? हम तो बीजेपी को देंगे, इसकी जो गठबंधन हो रहा है रालोद का है यहाँ कैंडिडेट, उसे देंगे एक तरफा या कुछ हम, मतलब हम देंगे, कोई कैसा और का तो हमें नहीं, पर हम देंगे। नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, कितना % वोट आने की उम्मीद है? मैं तो कुछ ऐसा हो, मान लिया मैं थोड़ा सा खोल का बताऊंगा, जैसे हमारे बड़े थे वे रालोद के साथ थे, कुछ हमारे से छोटे या कुछ हम भी उस समय बीजेपी के थे, तो उस टाइम पर बोल नहीं पाए थे क्यों आपस का ही वो बना था, तो बीजेपी ज़्यादा महसूस था। एक तरफा से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम समीकरण पर बात कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी जो हम कर रहे हैं समीकरण की बात यहाँ पर, तो यहाँ से दोनों तरफ का मत देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी यहाँ से भी थोड़ा बाजी मार के चल रही है। वो किस लिए? आरएलडी के गठबंधन के बाद। आरएलडी का गठबंधन अब की बार बहुत बड़ा सपोर्ट अदा करेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो किसान तबका है वो एक तरफा ही बीजेपी की तरफ झुकाव करेगा आरएलडी के आने से, और उम्मीद भी जो जयंत चौधरी है उनसे लगाई जा रही है किसानों की, भाई जितने मुद्दे हैं सुलझने का काम कहीं ना कहीं जयंत चौधरी द्वारा किया जाएगा। तो हम लगातार अपने चैनल पर सर्वे निकालते रहेंगे और अंतिम सर्वे हम चुनाव से 2 या 3 दिन पहले लेकर आएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।